ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर का अहम नाला समझे जाने वाला नाला विशव आहिस्ता आहिस्ता कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। कस्बे कुलगाम से निकलने वाला कूड़ा करकट नाले विशव के करीब फेंका जा रहा है। पेश है ज़हूर रिजवी की खास रिपोर्ट। होने वाला हजारों टन कूड़ा करकट मुनज़्ज़म तरीके से ठिकाने लगाने के बजाय लिरव कुलगाम में वाक़े नाले विशव के करीब फेंका जा रहा है। इस वजह से न सिर्फ ये अहम नाला तबाही के दहाने पर पहुंच गया है, बल्कि कुलगाम को सप्लाई होने वाला पीने का पानी भी काफी मुतासिर हो रहा है। कई बरसों से मुतल्लिका महकमा, सियासतदानों और मुतल्लिका एजेंसियों ने बेसनोट की, मगर जमीनी सतह पर ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया गया। मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी और पीने के पानी आबपाशी से जुड़ी एजेंसियों को इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार करार दिया है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन का से कि मेहरबानी करके इसकी तरह तवज्जो दी जाए, नहीं तो कुछ साल के बाद ही जो बहुत बड़ी जैसे कोविड-19 फैला, इससे बड़ी कोई बीमारी जो पैदा होगी वो कुलगाम से ही शुरू होगी। इन्होंने जो ये डंपिंग साइट बनाई है ये बिल्कुल नाकारा तरीके से बनाई है, और कहाँ पर बनाई है? बिल्कुल पानी के बिल्कुल करीब। उस टाइम बोला ये खाद की फैक्ट्री है, तो पब्लिक यहाँ की अवकाफ कमेटी को भी इन्होंने धोखे में रखा। तो इन्होंने बताया चलो लैंड है, ले जाएंगे, कोई बात नहीं, सहूलियत यहाँ के लोगों को और इस डिस्ट्रिक्ट में हर किसी को। इन्होंने आप देखो ये वो पानी है जो इंसान को जिंदगी देती है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब इस हवाले से म्युनिसिपल हुकाम से राब्ता किया तो उन्होंने रिवाइज्ड मैनेजमेंट के हवाले से कई तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हुए उन्होंने नए वादे के साथ अपनी बात खत्म की। उन्होंने दिया है, रेवेन्यू वालों ने हम मतलब दिया है इस वक्त इसको, आज तक मतलब 10 साल हो गए, मतलब वहाँ हमें डंपिंग करते हुए ये गार्बेज। हमने बार बार गवर्नमेंट को लिखा इसमें मतलब क्या कमी है, इसको मतलब वो DPR बना के इसको काम शुरू करना चाहिए, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है वाटर बॉडीज के पास ऐसा ये करना जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है, मगर हमें तो मिली नहीं कहीं। नाले विशव और इस तरह के कई दीगर नदी नाले कूड़ेदान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि इस अहम सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाए। जिला कुलगाम के घरों से हजारों क्विंटल कूड़ा करकट जो कि खारिज होता है हर रोज, वो सारा कूड़ा ये जो नाले विशव है, यहाँ पे ताज़ा जो पानी है, फ्रेश वाटर जो है, ये यहाँ से बह रहा है, और इसके बिल्कुल नज़दीक ये गार्बेज जो डंपिंग साइट है ये मकामी म्युनिसिपलिटी ने बनाई है। नाला विशव की जो इम्पोर्टेंट। न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। गांदरबल जिले के लारीप्रेंग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी सहूलियात का फुकदान है। 5 साल कबल सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की इमारत में मुनासिब तिबी सहूलियात के बगैर ये मरकज़ कायम किया गया था। सेंटर के लिए इलाके के लोगों ने तकरीबन 25 कनाल अराजी फराहम पूरा नहीं कर रहा। इस वक्त इस सेंटर में बगैर किसी साजो सामान के डेंटल सर्जन है और एक चौकीदार तैनात है। मरकज़ में मेडिकल और पैरामेडिकल अमला समेत कोई और सहूलत दस्तियाब ही नहीं है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इमारत कंगन और मुल्हक़ा देहातों में दीगर सेहत मराकज़ के लिए मेडिकल स्टोर की हैसियत से इस्तेमाल होती है। सेंटर की एम्बुलेंस भी कंगन अस्पताल में इस्तेमाल होती है। जब न्यूज़ 18 ने चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल से राब्ता किया तो उनका तबसरा इत्मीनान बख्श नहीं था। है जो फिजिशियन है जो पेशेंटों को देख रेख कर रहा था, वो यहाँ से उठाया क्या गए वो देख रेख से इलाज कर स्टोर हस्पताल कहें यह स्टोर तहसील थोमुत गाँव एरियास मज अरेंजमेंट पे वापस गसान कंगन पेशेंटस इलाज कर एम्बुलेंस मेडिकल अफसर वहाँ का एनेस्थेटिस्ट है। हमारे पास इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंगन में कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं है, तो हमने उसको हर टाइम भी एक महीने के लिए या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए वो वहाँ है, तो उसको वापस हम ला रहे हैं प्रांग में। ये प्रांग और कंगन में सिर्फ लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का फासला होगा, उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। 50 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केलर में कोर्स काफ़ी
कम है। हायर सेकेंडरी में कॉमर्स और फिजिक्स के कोर्स ही नहीं है। दूर दराज के तालीमी इदारों को जाने के अलावा स्टूडेंट्स के पास और कोई चारा नहीं। स्कूल की हिसारबंदी इतनी नाकिस है कि तालिबात खुद को गैर महफूज समझती हैं। लोगों के मुताबिक स्कूल को नजरअंदाज किया जा रहा है। फेंसिंग नहीं है, ना स्ट्रीम है कोई, सिर्फ लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। हम अगर आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स में स्कोप बहुत है, पर यहाँ पे सब्जेक्ट्स ही नहीं है, ना इकोनॉमिक्स है, ना जियोग्राफी है, ना एजुकेशन है, सिर्फ पर्शियन है, उर्दू है और इंग्लिश है। यहाँ पे स्ट्रीम्स की बहुत प्रॉब्लम है, सो मुझे मेडिकल लेना था, बट यहाँ पे वो है ही नहीं। और अगर आर्ट्स भी लेंगे तो उसमें भी बहुत सी स्ट्रीम, मतलब बुक्स है ही नहीं, बस थोड़ी इकोनॉमिक्स भी नहीं है, ना हिस्ट्री है, ना पॉलिटिकल है। ये वजह यह कि यमन उस्तादन हंस कमी आया रोज पतमन 5 वरियन मज वोत क्रैक दिवन कि सूझ तो भर। सब जिला त्राल में 20 के करीब सरकारी स्कूल निजी इमारतों में, इन स्कूलों में सहूलियात की कमी एक मसला बना हुआ है। एडीसी त्राल ने पांजू में एक गवर्नमेंट स्कूल को सरकारी जमीन फराहम की। त्राल में टोटल जो स्कूल रेंटेड बिल्डिंग्स में हैं वो 20 हैं। उनमें से त्राल टाउन में 13 स्कूल, एक उनमें से जो है वो क्लोज हुआ है और 12 जो हैं वो रेंटेड बिल्डिंग में इस वक्त फंक्शनल है। में हमने भी बड़ी जदोजहद की है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें ज़मीन जो है वागुजार हो और उस पर हम जो है बिल्डिंग्स के लिए आगे हम जो है रुजू कर सकें अपनी हाई ऑफिस को। तरफ से ऑफिस एक लेटर भी निकाली है तहसीलदार त्राल और तहसीलदार अजपल को कि वो स्टेट लैंड या कॉस्टलाई लैंड जहाँ भी आइडेंटिफाई कर दें ताकि हम लैंड को ट्रांसफ़र कर दें। जो ही इनको लैंड ट्रांसफ़र किया जाएगा तो फिर गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली इनको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा रिलीज़ करे ताकि आने वाले टाइम में इनको पैसे रिलीज़ होकर महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि मसल के पोस्ट पर तैनात असातिज़ा को असर रसूख की बुनियाद पर दीगर स्कूलों में अटैच किया गया है। इसकी वजह से इलाके के स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन असातिज़ा को फौरी तौर। कश्मीर के मारूफ शायर रसूल मीर की याद में फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर इश्तराक डूरू अनंतनाग में रसूल मीर फेस्ट का एहतमाम हुआ। GOC विक्टर फोर्स मेजर जनरल रिशम्बाली, कमांडर 2 सेक्टर ब्रिगेडियर VS ठाकुर, CO 19 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल धर्मेंद्र यादव और SSP अनंतनाग संदीप चौधरी भी मौजूद रहे। तलबा और नौजवानों की एक खासी तादाद भी मौजूद रही। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को कश्मीर के पुराने शोरा की कश्मीरी अदब के तई खिदमात से मुतल्लिक जानकारी देना और कश्मीरी मीर की इस कोशिश की सताइश की। सरकारी सतह पर ऐसी तकरीबात का एहतमाम करने पर जोर दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ 19 RR राष्ट्रीय राइफल्स का कि जिन्होंने ये स्टेप उठाया और ताकि हमारे दिलों को भी उजागर किया कि नहीं, और सब हम मिलके अपनी कश्मीर की मीरास को फंक्शन का इनेकाद करें कि जिससे हमारी छोटी पौध को, आने वाली नस्ल को ये पता चले कि कश्मीर क्या है और कश्मीरियत क्या है। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई थी यूथ से कि वो चाहेंगे कि इतनी महान शख्सियत जो यहाँ से पैदा हुई हैं उनके नाम पर एक फेस्टिवल हो ताकि यूथ उनकी पोइट्री को, उनके मौसीकी को एंजॉय कर सकें। इसलिए उन्होंने ये यूथ की खास डिमांड के ऊपर कराया है। चिनाब वादी के कलमकार डॉक्टर जाकिर मलिक भलीसी को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पूरे जम्मू कश्मीर से मेहमानों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जाकिर मलिक की किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। किताब में मास्टर अब्दुल अजीज वानी की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों का अहाता किया गया है। जाकिर मलिक ने कहा कि वो उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। मुझे फ़ख्र पीर पंचाल का अवार्ड जो है वो अता किया गया है, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जोरी और पुंछ के इस खित्ते में आया, रोज़गार की तलाश में तो यहाँ के अदबी महफिलों में रहा और उर्दू के लेकर थोड़ा बहुत ही जो काम मैंने किया है उसी काम का एतराफ़ करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज मुझे ये एजाज़ अता किया है और इसके लिए मैं राजौरी पुंछ के तमाम लोगों का।
बिजबिहाड़ा पुलिस ने एसएचओ और एसडीपीओ की क़यादत में तिलखन अनंतनाग से कोडीन फॉस्फेट बोतलों की एक भारी खेप बरामद कर ली है। एसपी ऑपरेशन अनंतनाग परवेज अहमद ने कहा कि एसएसपी अनंतनाग की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ जंग की ये एक कड़ी है। एक रिहायशी मकान पर मुसद्दिक़ा इतला की बिना पर छापा मारा गया। यहां से हजारों कोडीन फॉस्फेट की बोतलें जब्त कर ली गई। पुलिस ने इस ज़मन में फिलहाल एक शख्स को गिरफ्तार करके केस रजिस्टर किया है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। पुंछ के मंडी तहसील में ब्लॉक दिवस के मौके पर पीआरआई अरकान ने एहतजाज किया। अपनी कुर्सियों से उतरकर फर्श पर बैठते हुए इन अरकान ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। पीआरआई अरकान के मुताबिक चंद मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड से महरूम कर दिया गया है और नुमाइंदगी के बावजूद उनके कार्ड बहाल नहीं किए जा रहे। एहतजाजी अरकान ने कहा कि अगर 8 दिनों के अंदर इस मसले को हल नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। श्रीनगर में फारसी के कई स्कॉलरों ने एहतजाज किया। वो फारसी मजमून के अहिया और इसको तमाम स्कूलों और कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में मुतारिफ करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना है कि फारसी जबान कश्मीर में सूफी कल्चर का अहम हिस्सा रही है। उन्होंने कहा कि फारसी को तमाम तालीमी इदारों में मुतारिफ करने की जरूरत है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नईबुर्ग त्राल के असातिज़ा ने बच्चों के लिए एक गाड़ी वक्फ की है। जोनल एजुकेशनल ऑफिसर त्राल ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन असातिज़ा ने अपनी तनख्वाह के पैसों से गाड़ी लाई है। ये असातिज़ा गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा भी बर्दाश्त करेंगे। जम्मू में किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। महकमा एनिमल हस्बेंड्री और महकमा ज़राअत की तरफ से मुनक़्क़िदा वर्कशॉप में काफ़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। माहिरीन ने नई स्कीमों के बारे में जानकारी दी। स्कीमों से मुतल्लिक़ एक किताबचा भी जारी किया गया। इस किताबचे को अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू और हिंदी ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया है। पोल्ट्री की स्कीम्स हैं जिसमें हम 50% सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम है। इन सारी चीज़ों में जितने भी इसमें इक्विपमेंट्स आते हैं या एनिमल्स आते हैं, इन सब में हम डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से सब्सिडी का सीलिंग्स मुकर्रर की गई और 50% मैक्सिमम सब्सिडी हम एक फार्मर को प्रोवाइड कर देते हैं। आज थोड़ा सा एक बड़ा इवेंट था। बाकी हमारा जितना भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं हम हर जगह देते हैं। करगिल में तुलबा ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। तुलबा ने 10वीं और 12वीं के नताइज जारी न करने के खिलाफ एहतजाज किया। 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स आज रोड पर आए। हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे रिजल्ट नहीं निकले, 2 महीने हो चुके हैं। कश्मीर ब्लॉक, जम्मू ब्लॉक, हर किसी रिजल्ट निकल चुका है और हमारे नहीं निकले हैं। तो आज हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। कश्मीर का, जम्मू का और विंटर जोन का भी निकला हुआ है। और देखिए कि सबसे पहले हमें इग्नोर किया जा रहा है। लद्दाख के स्टूडेंट्स जो है सबसे पहले एग्जाम देते हैं, हालांकि उनका 3 महीने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी। हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द मतलब आउट कर दिया जाए। सीनियर सियासतदान अल्ताफ मलिक ने आबपाशी नहरों को फौरी मरम्मत करने की मांग की है ताकि किसानों को जो कुछ भी मुश्किलात है उन्हें हल किया जाए। मुल्क ने मयारी खाद की फराहमी पर भी जोर दिया। मलिक ने नकली या गैर मयारी खाद की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैनाल्स है वो बंद पड़ी हुई है, लिहाजा इनकी सफाई सुथराई, इनकी तजदीद मरम्मत की जाए। और दूसरा, यहाँ की जो 70% आबादी है वो हार्टिकल्चर शोबा के साथ वाबस्ता है, लिहाजा हार्टिकल्चर शोबा को फरोग देने के लिए ठोस और मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा मुतालबा है आपके ज़रिए से सरकार से कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तर्ज पर जो जंगल स्मगलर्स के खिलाफ जिसका इतला किया जाता है, इसी तर्ज पर उन डीलर्स के खिलाफ, उन कंपनीज के खिलाफ ये PSA लगाया जाए जो नकली खाद और नकली दवाई बनाने के मुर्तकिब पाए जाएंगे। करगिल में ADGP लद्दाख सतीश खंडरे ने पुलिस पब्लिक आर्चरी टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जिला पुलिस ने खरी सुल्तानचो स्टेडियम में टूर्नामेंट मुनक्किद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 2 टीमों समेत 53 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। ADGP ने कहा कि लद्दाख पुलिस UT में खेलों के फरोग पर तवज्जो दे रही है और बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा।